ओके सो तो फाइनली व्हाट इफ का सीजन 1 का फिनाले आ गया, मतलब एपिसोड 9। और इसी के साथ यहाँ पर पूरा सीजन 1 भी खत्म हो गया। स्टार्ट से लेकर एंड तक की जितनी स्टोरी थी वो यहाँ पर आके लगभग कंप्लीट हो गई। और एपिसोड 9 मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसी एक्सपेक्टेशन थी उस पर तो जरूर खड़ा उतरा। डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम वर्सेस इन्फिनिट अल्ट्रॉन, बस इसी का तो वेट था। और बाकी पूरी सीरीज का कैरेक्टर्स भी उठा के लेके आए हैं, तो अब और क्या चाहिए। आज मैं डिटेल में इसी एपिसोड 9 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऐसे ही मार्वल पे वीडियोस और मार्वल से हट के कंटेंट में मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो लास्ट 2 एपिसोड से अपने को पता चल चुका था कि इस सीरीज का मेन विलन अल्ट्रॉन है, जिसने अपने पूरे यूनिवर्स को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। बट फिर थैनोस की बजा के उससे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स चुरा के उसके बाद ये मल्टीपल यूनिवर्सेस के पीछे पड़ गया था कि कोई भी यूनिवर्स नहीं बचना चाहिए। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल भी बन गया था कि वॉचर भी इसका कुछ नहीं कर पाया। इसके सामने उसे भी जान बचा के भागना पड़ा था। और वॉचर ने कसम खाई थी कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा, बट अब फाइनली वो इस चीज़ को बदलेगा। मतलब इस एपिसोड का कॉन्सेप्ट ही यही है कि व्हाट इफ वॉचर ब्रोक हिज ओथ, मतलब क्या होगा अगर वॉचर अपनी कसम तोड़ दे। तो जैसा लास्ट एपिसोड में अपने को दिखाया गया था कि वॉचर अल्ट्रॉन से बुरी तरह हार गया था और फिर गजब बेइज्जती झेलने के बाद ये गया था डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के पास, जिससे ये नजर भी नहीं मिला पा रहा होता है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज वाज लाइक, आगे मुंह उठा के, कार्मा इज अ बिच। खैर अब यहाँ स्ट्रेंज इसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और ये दोनों साथ में आ जाते हैं। और इनको चाहिए होती है तगड़ी टीम जो अल्ट्रॉन के अगेंस्ट लड़ सके। वॉचर फिर खुद एक एक करके अलग अलग यूनिवर्सेस में जाता है। सबसे पहले कैप्टन कार्टर के पास जाता है, जिसे एपिसोड 1 से याद होगा। तो कैप्टन कार्टर एक मिशन पे जा रही होती है। ये सेम मिशन होता है जैसे अपने को मूवी में दिखाया गया था, कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर वाली मूवी। बस एक ही डिफरेंस होता है कि वहाँ पर अपना स्टीव रॉजर था, बट इस टाइमलाइन में यहाँ पैगी कार्टर होती है। इस एपिसोड में कुछ चेंजेस किए गए हैं कैप्टन कार्टर की यूनिफॉर्म से और उसके शील्ड से। एज कम्पेयर टू एपिसोड 1 इसको और ज्यादा कैप्टन अमेरिका की तरह बनाया गया है। खैर इस मिशन पे बेट्रॉव नाम का एक बंदा था जिसने लुमेरियन स्टार को हाईजैक कर लिया था। इसी को बचाने के लिए कैप्टन कार्टर वहां पर जाती है। यहाँ नताशा भी होती है और शील्ड वाले लोग भी होते हैं। और इस टाइमलाइन में ये दोनों BFFs होते हैं, मतलब नताशा और ये कैप्टन कार्टर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। और फिर एग्जैक्ट मूवी वाली फाइट दिखाते हैं अपने को, बेट्रॉव के अगेंस्ट वाली फाइट। बस यहाँ पर कैप्टन कार्टर होती है कैप्टन अमेरिका की जगह। और फिर इसी फाइट के बीच में इंटरफेयर कर देता है वॉचर और कार्टर से बोलता है यू आर द चोजन वन, और इसको उठा के ले जाता है। और यहाँ से अब नेक्स्ट नंबर होता है टचाला लॉर्ड का। तो एपिसोड 2 से याद होगा इसे, अपना टचाला लॉर्ड स्टार लॉर्ड बन गया था। और एपिसोड के एंड में अपने को नॉर्मल वाला पीटर क्विल भी दिखाया गया था, जो कोई स्टार लॉर्ड नहीं था, वो बस एक नॉर्मल बंदा था जो अपनी बर्थ प्लेस पे था और नॉर्मल लाइफ जी रहा था। तो यहाँ इससे मिलने इसका बापू आया था ईगो, बट अब यहीं इनके गेट टुगेदर के बीच में इंटरफेयर कर देता है आके टचाला और क्विल को बचा लेता है। बट तभी यहाँ पर भी वॉचर आ जाता है और टचाला लॉर्ड को लेके भग जाता है टीम का हिस्सा बनाने के लिए। अब इसके बाद वो सीन दिखाते हैं जो अपने कोई सीरीज में नहीं दिखाया गया। यहाँ इंट्रो होता है गमोरा का, जो शायद अब थनोरा बन चुकी है, और इसके साथ खड़ा होता है हल्क बस्टर में टोनी। अब एक्चुअली इस टाइमलाइन वाली गमोरा के ऊपर भी एक प्रॉपर कंप्लीट एपिसोड बन चुका था, बट उस एपिसोड को फिलहाल हम लोगों को नहीं दिखाया गया। ये कंफर्म न्यूज़ है कि व्हाट इफ के सीजन 1 में टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले थे, बट फिर पता नहीं क्यों इन लोगों ने एक एपिसोड को कैंसिल कर दिया, गमोरा वाले एपिसोड को। हालांकि इसको सीजन 2 में जो कंफर्म हो चुका है, उसमें हमें शायद इसको देखने को मिल सकता है ये वाला एपिसोड। तो एक तरीके से कैंसिल नहीं किया गया, बोल सकते हो पोस्टपोन कर दिया गया, बढ़ा दिया गया आगे। खैर यहाँ पर गमोरा और टोनी होते हैं और ये होते हैं क्या बोलते हैं इसको, नेवेडेलियर वाले प्लेनेट पे। इसको इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था। यहाँ थॉर का स्टॉर्म बेकर बना था और साथ में इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी। तो यहाँ पर भी अपने को इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनते हुए दिखाया जाता है, जिसको वही थॉर का बौना वाला दोस्त ड्वार्फ बना रहा होता है। और ये प्रोबेबली गमोरा के लिए ही होगा। इनका कोई मिशन होगा यहाँ पर जिसको अपने को फिर कभी देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर भी वॉचर आ जाता है और ये टोनी से मुंह पे मना कर देता है कि तुम चोजन वन नहीं हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी बाजू वाली की है, मतलब गमोरा चोजन वन है। ये उसको उठा के अपने साथ ले जाता है। और फिर दिखाते हैं एपिसोड 6 वाला किलमॉन्गर, जो एक तरीके से कोई हीरो नहीं होता बल्कि विलन होता है। हमें पता है कि इसने क्या क्या कांड किए थे। और यहाँ देख के पता चल रहा होता है कि इस वकांडा में US वालों ने अटैक कर दिया होता है। और इस सीन में अपने को शूरी और पेपर पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये चीज़ याद हो गई एपिसोड 6 की एंडिंग से कि शूरी और पेपर साथ में आ गए थे और इन्होंने ठान लिया था कि ये टोनी और टचाला की मौत का बदला लेंगे। वही होता है यहाँ पर, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर अटैक करते हैं। बट वॉचर यहाँ पर भी आके किलमॉन्गर को अपने साथ ले जाता है। ये काफी बोल्ड डिसीजन होता है क्योंकि वॉचर जानता है किलमॉन्गर कोई भला इंसान नहीं है, बहुत चंट है वो, ही इज अ विलन। बट एपिसोड के लास्ट में पता चला था कि हाँ डिसीजन सही था उसका। खैर फिर यहाँ से जाते हैं एपिसोड 7 में, पार्टी थॉर वाला। और जैसा उस एपिसोड के एंड में दिखाया गया था कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन यहाँ पर आ गया था पूरी अल्ट्रॉन आर्मी के साथ और इसने यहाँ पर अटैक कर दिया था। तो थॉर भी उन्हीं सब अल्ट्रॉन बॉट से लड़ रहा होता है। बट फिर उसी बीच में वॉचर यहाँ पर भी आ जाता है और फिर वो थॉर को खुद पकड़ के यहाँ से ले जाता है क्योंकि वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। काफी सही सीन था ये। और बस इतनी ही थी पूरी टीम। वॉचर इन सबको एक बार में लेके आता है जो रूम डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाया होता है कैप्टन कार्टर की एक मेमोरी से। यहाँ स्टीव की एक फोटो भी लगी होती है
और फिर स्ट्रेंज थॉर को एक बियर देता है। अब ये सीन भी थॉर रैग्नारॉक के सीन की याद दिलाता है जहाँ थॉर के पास अनलिमिटेड बियर होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की बदौलत। यहाँ पर भी थॉर के ग्लास अपने आप ही फुल हो रहा होता है। और अब वॉचर और स्ट्रेंज ये दोनों पूरा प्लान बताते हैं, पूरा कांड बताते हैं कि सबको क्यों किडनैप किया गया है यहाँ पर इन्फिनिट अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए, उसको हराने के लिए। और कोई एक यूनिवर्स नहीं बल्कि बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस को बचाने के लिए। इन सब का नामकरण भी हो जाता है नया सा गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स, जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी है वैसे ही। और पहले तो थॉर को ये सब बकलोली लगती है, ये रूम से बाहर जाने का ट्राई करता है, बट ये एक्चुअली में होते हैं एक वॉइड प्लेस में डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक की वजह से। इनके पास अल्ट्रॉन से छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती इस वजह से। और अब स्ट्रेंज सबको इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बताता है और ये सीन भी एकदम वैसे ही लग रहा होता है जैसे वॉन्ग ने इन्फिनिटी वॉर में सबको इन स्टोन्स के बारे में बताया था। नाउ अब सब प्लान बनाते हैं कि कैसे अल्ट्रॉन को हराना है। gamora अपना मास्टर ब्लास्टर निकालती है, इसको बोलते हैं इन्फिनिट क्रशर। ये बनाया गया होता है सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब लिटरली खत्म करने के लिए। और फिर ये सब खा पी के निकल जाते हैं अपने मिशन पे और फिर से खाने पीने लगते हैं। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम और कैप्टन कार्टर लव के बारे में बातें करते हैं और स्ट्रेंज बताता है इसे कि इसके यूनिवर्स में पैगी ने नहीं बल्कि स्टीव ने सीरम लिया था, जिस वजह से वो कैप्टन अमेरिका बन गया था। काफ़ी हैरान वाली न्यूज़ होती है पैगी के लिए, हम लोगों के लिए नहीं। और किलमॉन्गर को भी दिखाते हैं जिसकी वियर्ड हरकतों से समझ में आ रहा होता है कि इसके दिमाग में कुछ खुरपेची जरूर चल रही है। और फिर फाइनली यहाँ पर आ जाता है इन्फिनिट अल्ट्रॉन, मतलब वो इन सबको ढूंढ लेता है और स्ट्रेंज सबके ऊपर एक तगड़ी वाली प्रोटेक्शन स्पेल लगाता है, जैसा वॉन्ग ने इसके ऊपर लगाई थी इसके एपिसोड में। बट ये वाली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन स्पेल होती है और सिमिलर इफेक्ट अपने को इटर्नल्स के ट्रेलर में भी देखने को मिला था, सो कुछ कनेक्शन हो सकता है मे बी। खैर अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कतई जहर फाइट, मतलब मस्त एक्शन देखने को मिलता है। इन्फिनिट अल्ट्रॉन वर्सेस द गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। थॉर अपना हैमर मारता है, इसको स्ट्रेंज मल्टीपल हैमर्स में बना देता है। ये चीज़ इन्फिनिटी वॉर के एक फाइट सीन की याद दिलाता है जिसमें स्ट्रेंज अपनी मल्टीपल इमेजेस बना देता था, शैडो क्लोन जित्सु। खैर ये लोग फाइनली अल्ट्रॉन से उसका एक इन्फिनिटी स्टोन चुरा लेते हैं। वैसे कोई नॉर्मल बंदा इन्फिनिटी स्टोन को कभी टच नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पर ये लोग उसको टच कर सकते हैं सिर्फ स्ट्रेंज की प्रोटेक्शन स्पेल की वजह से। खैर फिर स्ट्रेंज अल्ट्रॉन के ऊपर एपिसोड 5 वाले पूरे ज़ॉम्बीज छोड़ देता है, थोक के भाव वो भी। और अपन इनमें कैप्टन अमेरिका, फैल्कन एंड हॉकाई को देख सकते हैं जो एपिसोड 5 में अपने को मरते हुए दिखाए गए थे, बट यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आए। और अच्छा हुआ स्ट्रेंज थैनोस वाले ज़ॉम्बी को यहाँ नहीं लाया क्योंकि कोई फायदा नहीं था उसका, 2 सेकंड में ही मर जाना था उसको। बट यहाँ पर वांडा वाली ज़ॉम्बी होती है और ये अल्ट्रॉन को बिल्कुल उसी तरह रोकती है जैसे इसने एंड गेम में थैनोस को रोका था। मुझको लग रहा था कि वो डायलॉग भी मारेगा कि मैं तो तुमको जानता भी नहीं बेटी, बट ऐसा नहीं होता। बाकी हीरो यहाँ से चले जाते हैं और अल्ट्रॉन ये पूरा प्लेनेट उड़ा देता है पूरे सारे ज़ॉम्बीज के साथ। और अब इस साइड सभी हीरोज आते हैं उस टाइमलाइन में जहाँ होती है ब्लैक विडो एपिसोड 8 वाली, मतलब ये वो वाली दुनिया होती है जहाँ नॉर्मल अल्ट्रॉन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, बस हॉकाई और ब्लैक विडो बच गए थे, पर लास्ट में हॉकाई भी मर गया था। सो अब सिर्फ विडो बचती है और ये लड़की डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर के अगेंस्ट सिर्फ एक गन लेके खड़ी हो जाती है। मतलब शर्म लिहाज तो है ही नहीं, क्या करोगी दीदी इतनी बड़ी गन का। खैर कैप्टन कार्टर इसको इस टीम में भरोसा दिलाने के लिए इसके डैड का नेम बोलती है, इवान, जो एंड गेम में उस उड़ती खोपड़ी ने भी बताया था। और साथ में अदर डैड का नेम लेती है एलेक्सी, जो ब्लैक विडो मूवी से पता चल गया था कि कौन था। पैगी को ये सब इसलिए पता होता है क्योंकि बताया था दे आर BFFs, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। सो अब नताशा भी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स टीम में शामिल हो जाती है और इस साइड अब अल्ट्रॉन इस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है, बट स्ट्रेंज उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब करके खा जाता है। मतलब दिख रहा होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, कम मत समझना इसे। और एक्चुअली में यही है जो है, मतलब इसी की पावर्स के बदौलत बाकी सब अपने पैरों पे खड़े हैं। ये ना होता तो सबके सब टपक चुके होते अभी तक। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज सुप्रीम ही होता है। एनीवे लास्ट में फाइनली ये सब एक साथ अटैक करने लगते हैं अल्ट्रॉन पे, उसकी अच्छी वाली ऐसी तैसी कर देते हैं, बट लास्ट में वो टाइम स्टोन का यूज करके सब स्लो कर देता है। लेकिन तभी स्ट्रेंज अपने अंदर गोरैथ की पावर निकालता है जो काफी पावरफुल बीइंग होता है, मैंने बताया था इसके बारे में एक वीडियो में। और फिर फाइनली ये सब मैनेज कर लेते हैं अल्ट्रॉन को कैप्चर करने में और उसी इन्फिनिट क्रशर का यूज करके ये सब लोग स्टोन्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। एक पल के लिए लगता है कि बल्ले बल्ले सब जीत गए, बट ना, वो इन्फिनिट क्रशर सिर्फ वही काम करता है जिस यूनिवर्स में उसको बनाया गया होता है, मतलब गमोरा वाले यूनिवर्स में, और ऑब्वियसली उसे इस यूनिवर्स में नहीं बनाया था। सो अल्ट्रॉन को यहाँ कुछ भी नहीं होता, ये वापस से फॉर्म में आ जाता है और अब इसके दिमाग की बत्ती भी जल जाती है कि ये पूरी टीम स्ट्रॉन्ग सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की वजह से है। मतलब अगर ये सिर्फ इसको खत्म कर देगा तो यहाँ पर बाकी सब भी निपट जाएंगे। सो ये फिर सिर्फ स्ट्रेंज पे फोकस करता है और उससे मारने में लग जाता है। और अब इस साइड नताशा है, इसको वही हॉकाई का एरो दिखता है जिसमें याद होगा हॉकाई ने अर्निम जोला को ट्रांसफर कर दिया था, मतलब उसकी AI को। एक तरीके से बोल सकते हो कि उसमें जोला का वायरस होता है। हालांकि लास्ट एपिसोड में हॉकाई ने एक अल्ट्रॉन बॉट के ऊपर उस एरो को शूट कर दिया था। अब मुझे नहीं पता कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं, बट फिर से किसी तरह जोला का डेटा उस बॉट से निकल के फिर से एरो में आ गया, पता नहीं कैसे, बट छोड़ो। अब नताशा ये प्लान कैप्टन कार्टर को बताती है और ये दोनों हीरोइन जैसे एकदम फुल एक्शन में अल्ट्रॉन के पास जाते हैं। कैप्टन कार्टर अल्ट्रॉन का घूंघट हटा देती है और नताशा क्लिंट का नेम लेते हुए एरोस की आई में घुसेड़ देती है, शूट कर देती है। मतलब अब जोला का वायरस अल्ट्रॉन के अंदर घुस जाता है। होता तो वो AI है ना,
सो अंदर से ही जोला और अल्ट्रॉन की फाइट होती है और जोला अल्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब यहाँ से अल्ट्रॉन का खेल खत्म। तो अब नताशा दीदी के मैंने जितनी बेइज्जती करी थी उसके लिए सॉरी। इन्हीं की बदौलत अल्ट्रॉन मर पाया और यहाँ पर भी लगता है कि चलो अब सब कुछ सही हो गया। बट अगेन ना, किलमॉन्गर जो स्टार्ट सही खुरापाती लग रहा था, सो ये जोला से अल्ट्रॉन का आर्मर छीन लेता है और साथ में 5 इन्फिनिटी स्टोन्स भी ले लेता है। और इसका बाकियों से कहना होता है कि ये सब कुछ सही कर देगा, जितनी भी ट्रेजेडीज हुई हैं सबके साथ ये सब कुछ रिवर्स कर देगा। बट कोई इस पर बिलीव नहीं करता और साथ में इसका प्लान भी ये नहीं होता, इसको तो बस राज करना होता है। अब इन्फिनिटी स्टोन्स है चाचा के पास तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। बट जोला अभी मरा नहीं होता, उसके पास विजन की बॉडी अभी भी होती है और जोला को हम उसके पेट में देख सकते हैं, जोला के फेस को मतलब। और अब ये चीज़ एक्चुअली बहुत सिमिलर है कॉमिक से। वहाँ पर भी जोला के पास एक प्रॉपर मैकेनिकल बॉडी होती है जिसमें वो रहता है और उसके भी स्टमक में हम लोग देख सकते हैं उसे। तो ये चीज़ वहीं का रेफरेंस है शायद। खैर अब जोला और किलमॉन्गर ये दोनों इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए लड़ने लगते हैं, जैसे 2 बच्चे एक टॉफी के लिए लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से छीनने लगते हैं स्टोन्स को। तो अब इन गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स ने कम्प्लीटली अल्ट्रॉन को तो हरा दिया होता है, बट तबाही अभी भी फैल सकती है जोला और किलमॉन्गर के द्वारा। दोनों ओल्ड विलन रह चुके एमसीयू में, हमें पता ही है। और फिर यहाँ स्ट्रेंज को समझ में आ जाता है कि वॉचर कभी चाहता ही नहीं था कि हम अल्ट्रॉन को हराएं और इन्फिनिटी स्टोन्स को उससे ले लें। वो जानता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मेन प्लान यही था कि उसको किसी माया जाल में फंसा दें, जैसे डोरेमोन फंस गया था। सो स्ट्रेंज यही करता है, वो वैसे ही अपने डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स जैसा एक प्रिज्म बनाता है जिसमें कैप्चर करके रखता है जोला और किलमॉन्गर को। तो अब जाके बोल सकते हो कि ये लोग इस फाइट को जीत जाते हैं। स्ट्रेंज के लिए तो हैप्पी एंडिंग नहीं होती, क्योंकि वॉचर इसको जॉब दे देता है इस प्रिंस को देखने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए कि कभी वो दोनों बाहर ना निकले यहाँ से। अब नया वॉचर बना देता है एक तरीके से इसे और स्ट्रेंज इस काम के लिए राजी भी हो जाता है, क्योंकि उसको भी अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप करना होता है। पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करके बैठा बंदा। खैर होपफुली वॉचर अपने न्यू बेस्टी से मिलने आता रहेगा बीच बीच में। और अब इस साइड बाकियों को दिखाते हैं। सो वॉचर इन सबको इनकी ओल्ड टाइमलाइन में भेज देता है, मतलब जैसे थॉर को उसकी ओल्ड टाइमलाइन में भेज देता है जेन के पास। तचाला भी वापस से पीटर के पास चला जाता है, गमोरा भी, और लास्ट में सिर्फ कैप्टन कार्टर और नताशा बचते हैं। कैप्टन कार्टर को काफ़ी सैड लग रहा होता है वापस अपनी ओल्ड लाइफ में जाने के लिए। ये स्टीव की फ़ोटो को भी देखती है और वॉचर से बोलती भी है कि क्या इसको हैप्पी एंडिंग नहीं मिल सकती। बट वॉचर स्टिल वही बोलता है कि ये इंटरवीन नहीं कर सकता और तुम्हारी दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। सो पैगी चली जाती है बहुत सैड होके और अब बचती है नताशा। तो याद होगा तो इसका पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका था, आखिर वहाँ अकेले जाके क्या ही करती, पूरे प्लेनेट में अकेली लड़की। और ये वॉचर पे ही उंगली उठाने लगती है कि तुम्हारे लिए तो ये सब आसान है, तुम्हारे लिए हम सब बस स्टोरीज हैं, तुम तो इवन पॉपकॉर्न खाते हुए हमारी झंड लाइफ को देखते भी रहते होगे। बट वॉचर बोलता है कि ना बेटिया ऐसा नहीं है, ये स्टोरीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इसके लिए सब कुछ है, क्योंकि और कोई काम नहीं ना इसके पास। ही इज़ अ वॉचर आफ्टर ऑल। और स्टोरीज देखते रहने के लिए इसने सारे मल्टीवर्स को बचाया, वरना बेचारा फिर करता ही क्या। वॉचर को बहुत से लोग मेटाफोर की तरह देखते हैं कि इसको अपने जैसे एक व्यूवर्स की तरह समझो। हम लोग भी एमसीयू की पूरी दुनिया को देखते रहते हैं सेम वॉचर की तरह और चाहते हुए भी इंटरवीन नहीं कर सकते। और कॉमिक्स के ऑथर के हिसाब से यही सोच के वॉचर के कैरेक्टर को बनाया भी गया था। खैर लास्ट में नताशा को उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं छोड़ता, ये उसे लेके जाता है एपिसोड 3 वाली टाइमलाइन में, जहां याद होगा तो हैंक पिम ने मोस्टली सुपर हीरोज को मार डाला था, जिसमें ब्लैक विडो भी थी। और लास्ट में लोकी ने यहाँ पर आके अपना राज जमा लिया था और फिर अपने निक फ्यूरी को दिखाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ कैप्टन अमेरिका बचा था और कैप्टन मार्वल बची थी, बाकी सब निपट गए थे। और इस टाइमलाइन में अपने को दोनों दिखाते हैं, कैप्टन मार्वल भी और कैप्टन अमेरिका भी। सो वॉचर नताशा से बोलता है कि यहाँ पर ब्लैक विडो मर चुकी है, सो तुम उसकी जगह ले सकती हो। और बाद में निक फ्यूरी भी तहे दिल से स्वागत करता है इस न्यू ब्लैक विडो का, और ये आते ही लोकी को हरा भी देती है। और वॉचर को दिखाते हुए इस एपिसोड को एंड कर दिया जाता है और लास्ट में वही डायलॉग मारता है कि आई एम द वॉचर, अपन यहीं बैठा है, यहीं से सब कुछ देखेगा। बट एपिसोड एंड नहीं होता। इस एपिसोड में पहली बार एक मिड क्रेडिट सीन है, अपने को दिखाते हैं कैप्टन कार्टर वाली टाइमलाइन, जहां ब्लैक विडो से बताती है कि इसे कुछ मिला है जो एक्चुअली में होता है हाइड्रा स्टॉम्पर। और हम सबको एपिसोड 1 से पता है कि हाइड्रा स्टॉम्पर स्टीव के लिए बनाया गया था, इवन स्टीव ही इसे ऑपरेट भी करता था। और ब्लैक विडो यहाँ बोलती है कि खाली स्टॉम्पर नहीं है, उसके अंदर भी कोई है। सो अपने को दिखाया तो नहीं गया कि कौन है, बट समझदार कोई सारा काफ़ी ऑब्वियसली स्टीव रॉजर की ही बात कर रही है ये। तो मतलब बोल सकते हो कि ये पूरा एक तरीके से सरप्राइज गिफ्ट होता है पैगी के लिए वॉचर की तरफ से। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है और पूरा सीजन 1 भी एंड हो जाता है। अब ये तो पता है कि 2022 में इसका सीजन 2 आएगा, बट ये नहीं पता कि उसमें क्या स्टोरीज होंगी, मतलब इन्हीं स्टोरीज के आगे कंटिन्यू होगा या फिर हमें फिर से एकदम न्यू यूनिवर्सेस दिखाए जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट से ही बोला जा रहा है कि दे आर इन्फिनिट नंबर्स ऑफ रियलिटीज, तो क्या पता और भी दिखाई जाए। खैर ओवरऑल मुझे तो ये सीजन 1 काफ़ी अच्छा लगा, बस अगर थोड़े एपिसोड्स और बड़े करते हैं, मतलब टाइम लिमिट के हिसाब से और लंबे करते तो मजा आता। ऐसा लगता था कि टाइम लिमिट की वजह से बहुत जल्दी ये लोग सब खत्म कर देते थे, बट कोई ना, सह लेंगे थोड़ा। तो वेट करो डिज्नी प्लस मार्वल स्टूडियोज की अपकमिंग सीरीज हॉकाई, जो नवंबर एंड में रिलीज हो जाएगी, बट उससे पहले इटर्नल्स भी आएगी। तो काफ़ी बवाल चीज़ें हैं विश लिस्ट में। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में जाओ, ढेर सारा ज्ञान पेल दो और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आई हो तो, ना ही हो तो तब भी कर देना, क्या ही जाता है। और जिनको मेरे से दोस्ती करनी है तुम इंस्टा पे आओ ना यार, लिंक मिल जाएगी नीचे कहीं डब्बे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।